लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान ऐसा राजनीतिक तूफान उठा कि बहस मुद्दे से हटकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों और राहुल गांधी से माफी की मांग तक पहुंच गई। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। संसद के मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राहुल गांधी से सदन में माफी मांगने या अपने आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की। बढ़ते हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। क्या है पूरा मामला, जानिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्यवाही को लेकर जवाब दें। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर पेलेट गन और बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री की ओर से दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा इस तरह की कार्यवाही की अनुमति केवल प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के स्तर से ही मिल सकती है, इसलिए इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध किया और सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इतने गंभीर आरोप बिना किसी प्रमाण के लगाए नहीं जा सकते। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि यदि उनके पास कोई आदेश या दस्तावेज है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाए, अन्यथा उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर सवाल उठाया है तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रों के खिलाफ हुई कार्यवाही किसके निर्देश पर हुई। हालांकि किरेन रिजिजू ने जवाब देते हुए कहा कि जांच की मांग करना अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम लेकर सीधे आरोप लगाना बेहद गंभीर मामला है। रिजिजू ने कहा कि बिना सबूत आरोप लगाने की परंपरा ठीक नहीं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाए जाएंगे तो कोई भी किसी पर कुछ भी कह सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं भी कह सकता हूं कि राहुल गांधी ने किसी का मर्डर किया है, लेकिन बिना सबूत ऐसा कहना उचित नहीं होगा। उनका कहना था कि संसद में हर बयान तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए। बढ़ते हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वे विधेयक पर चर्चा करें और यदि किसी घटना की जांच की मांग करनी है तो तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें। स्पीकर ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के हर शब्द का रिकॉर्ड सदन की कार्यवाही का हिस्सा बनता है, इसलिए मर्यादा और नियमों का पालन जरूरी है। सदन में लगातार शोर शराबा और नारेबाजी के चलते कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। अंततः स्पीकर ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तो एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान शुरू हुई बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। एक और राहुल गांधी ने गृह मंत्री की राजनीतिक जिम्मेदारी का सवाल उठाया, तो दूसरी ओर सरकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबूत या माफी की मांग की। अब इस पर पूरे विवाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बयानबाजी जारी रहने की संभावना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।